क्या सिया गोयल ने सच में अपने मंगेतर का खून किया? क्या नंबरों की मदद से हम जान सकते हैं कि क्या ये खून सच में पॉसिबल था? अंकों की नजर से अगर हम देखें या ग्रहों की नजर से अगर हम देखें, क्या ये पॉसिबिलिटीज हम पहले जान सकते थे? क्या ये खून होने से हम बचा सकते थे? हम यानी कोई भी बचा सकता था? जी हाँ दोस्तों, आज हम देश के बहुचर्चित मर्डर केस, जिसे अब मर्डर केस की तरह देखा जा रहा है, केतन अग्रवाल का जो मर्डर हुआ है, जिसमें मुख्य संदिग्ध उन्हीं की मंगेतर जो कि है सिया गोयल, उन पे केस चल रहा है। आज हम नंबर्स की मदद से समझेंगे क्या ये सच में मर्डर था, क्या ये मर्डर की पॉसिबिलिटीज बनती है, क्या है नंबर के माध्यम से इस खून का राज। दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं, मुझे किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफियर करना या किसी की पर्सनल लाइफ में देखना ज़रूरी नहीं लगता, पर यह वीडियो केवल और केवल न्यूमरोलॉजी के नॉलेज के माध्यम से, अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से मैं बना रहा हूँ। क्या हो सकता है अंकों का खेल, क्या हो सकता है अंकों का गणित, जो हम यदि पहले से जान ले तो ऐसे हादसे होने से हम बचा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य केवल यही है कि हम ऐसे हादसे होने से बचा सकते हैं यदि हम मैच मेकिंग पहले से करें, यदि हम न्यूमरोलॉजी को अच्छे से जानें, अच्छे से समझें, और क्या हम किसी की जान भी बचा सकते हैं। इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। मैं यहाँ कहीं भी किसी को दोषी, अपराधी या सेफ नहीं जज कर रहा हूँ। वो न्यायालय का काम है, पुलिस का काम है, जो जांच होगी वो वहाँ पे होगा। यहाँ पे मैं सिर्फ नंबरों की भाषा में बताना चाहूँगा कि क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती है और क्या ये सेपरेशन बन सकता था या बनते हुए दिख रहा था, क्या ये पहले से कोई जान सकता था, और क्या ये हम इस इंसान को, केतन अग्रवाल को, बचा सकते थे। दोस्तों, इस केस के दो मुख्य किरदार, सबसे पहले संदिग्ध या आरोपी सिया गोयल, जिनका डेट ऑफ बर्थ जो कि पब्लिक और सोशल मीडिया में अवेलेबल है वो है 19 जून। ईयर अवेलेबल नहीं है, पर कहा जाता है कि वो 20 साल की है, तो ईयर एज सच इस पॉइंट पर रेलेवेंट भी नहीं है। तो 19 जून उनका डेट ऑफ बर्थ है। ड्राइवर निकल के आता है 1, और उनके जो मंगेतर थे केतन अग्रवाल, जिनकी हत्या की गई, जिनकी निर्मम हत्या की गई, मैं कहना चाहूँगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो यदि ये हत्या है तो भी उनके डेट ऑफ बर्थ भी हम देखते हैं। उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 26 अगस्त। जी हाँ दोस्तों, ड्राइवर 8। यही मुख्य कारण या मेन राज है, मैं कहूँगा, इस पर्टिकुलर हत्याकांड का, दोनों की कंपैटिबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, सिया का ड्राइवर 1, केतन जी का ड्राइवर 8। 1 और 8 सूर्य और शनि आपस में एंटी नंबर्स है। मैं जब भी मैच मेकिंग सिखाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, या जब भी मैं खुद मैच मेकिंग करता हूँ, सबसे पहला फिल्टर जो हम लगाते हैं वो है ड्राइवर वर्सेस ड्राइवर का मैच होना। ड्राइवर वर्सेस ड्राइवर मैच होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक पार्टनर का और दूसरे पार्टनर का ड्राइवर एंटी आ जाए, जैसे कि इस केस में है 1 और 8, इट विल बी ए स्ट्रिक्ट नो एज फार एज रिलेशनशिप इज कंसर्न। हम कभी भी ये रिलेशनशिप को ग्रीन सिग्नल नहीं देंगे। सबसे पहली बात दोस्तों, मेल और फीमेल का ड्राइवर और ड्राइवर एंटी होना सबसे बड़ा रेड फ्लैग है रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ने का। आई रिपीट, रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ने का। तो इसीलिए दोस्तों, ये मुख्य कारण है क्या सिया ने खून किया होगा। नंबर्स क्या दर्शाते हैं? क्योंकि एंटी नंबर्स हैं, क्योंकि ये दोनों प्लैनेट एक दूसरे को पसंद नहीं करते, सूर्य और शनि। पॉसिबिलिटीज़ है, प्रोबेबिलिटीज़ है कि ये खून सिया ने प्लान किया हो सकता है, चाहे किसी के भी साथ मिलके किया हो, तो ये पॉसिबिलिटी डेफिनेटली न्यूमरोलॉजी के माध्यम से यदि मैं देखूं तो बनती है। खास करके एक और चीज़, सिया का पर्सनल ईयर जो है इस साल 2026, वो भी पर्सनल ईयर 8 निकल के आता है। पर्सनल ईयर 8 भी उनके लिए एंटी है। विनाश काले विपरीत बुद्धि भी हम कह सकते हैं कि जब साल एंटी आता है, जब साल गड़बड़ होता है, तब आप ऐसा कदम भी उठा सकते हो जो आपकी लाइफ को भी हानिकारक बना दे, जो आपकी लाइफ भी स्पॉइल कर दे, तबाह कर दे, जो कि इस केस में होते हुए दिख रहा है। राइट। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, डेफिनेटली ड्राइवर और ड्राइवर मिसमैच इज़ कम्प्लीटली नो। कभी भी आप मैच मेकिंग करोगे तो आपको, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि न्यूमरोलॉजी की मैच मेकिंग ज़्यादातर फेल नहीं होती। हम हमेशा
मैच मेकिंग जब भी करते हैं तब ये देखते हैं कि ड्राइवर ड्राइवर मैच होता है या नहीं। अब ये केस में अगर किसी ने न्यूमरोलॉजी एनालिसिस किया होता, आई अज्यूम नहीं किया है, शायद उन्होंने ज्योतिष को बताया होगा, एज पर ज्योतिष, एज पर एस्ट्रोलॉजी इनकी कुंडली शायद मैच भी होती हो, उनकी कुंडली तो मैंने देखी नहीं, पर मैं केवल न्यूमरोलॉजी के माध्यम से कहता हूँ कि यदि ये न्यूमरोलॉजिस्ट किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से इन्होंने कंसल्ट किया होता तो आई होप केतन जी की जान हम बचा सकते थे, केतन जी आज जिंदा होते अगर ये मैच मेकिंग ढंग से किया होता। क्योंकि हमने मीडिया में ये भी न्यूज़ सुना या रिपोर्ट देखे है कि सिया की इच्छा नहीं थी शादी करने की फॉर वॉट एवर रीजन्स। वो रीज़न जो बता रही है वो एकदम मैं कहूँगा इतना कोई वैलिड रीज़न नहीं है कि केतन जी विग पहनते थे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर बॉटम लाइन कहीं ना कहीं बार बार ऐसा आ रहा है कि सिया को केतन जी में इतना इंटरेस्ट नहीं था या कहीं ना कहीं इंटरेस्ट लूज हो रहा था या कुछ तो हो रहा था, राइट। तो ये भी चीज़ें, ये सारे मीडिया के रिपोर्ट से, हम मीडिया के रिपोर्ट के बेसिस पे जजमेंट पास नहीं करेंगे, जजमेंट पास करने का काम कोर्ट का है। पर यहाँ पे केवल और केवल नंबर्स के माध्यम से क्या ये पॉसिबिलिटी है कि ये खून सिया ने प्लान किया होगा या खून सिया ने किया होगा? आंसर प्योरली एज पर न्यूमरोलॉजी इज यस, क्योंकि नंबर 1 सूर्य का नंबर है। जी हाँ दोस्तों, सूर्य का नंबर है। और जब मैं हमेशा सिखाता हूँ लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर्स की, जब हम बात करते हैं तब मैं हमेशा स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ और कंसल्टेशन में भी लोगों को आगाह करता हूँ, यदि कोई ड्राइवर 1 से रूल होता है, आपको अपना ईगो साइड पे रखना है, आपको अपना गुस्सा साइड में रखना है। क्योंकि अगर आप ईगो या गुस्से पे आ गए तो आप कोई भी गलत कदम उठा सकते हो, यहाँ तक कि आप हत्या के एंड तक भी जा सकते हो। तो ये एक रेड फ्लैग है, आपको अपना ईगो और गुस्सा संभाल के रखना है दोस्तों, बहुत ही नपातोला बिहेवियर रखना है, क्योंकि आपका एक गलत कदम काफ़ी ज़िंदगियों को बर्बाद कर सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो का मकसद, आई रिपीट, केवल और केवल न्यूमरोलॉजी एनालिसिस था, मैच मेकिंग था। दिस वॉज प्योरली अ रॉन्ग मैच एज फार एज रिलेशनशिप इज कंसर्न। इसी की वजह से मैं कहूँगा आज केतन जी हमारे बीच नहीं है। और इसी रीज़न की वजह से मैं हमेशा कहता हूँ, आप कभी भी रिलेशनशिप में उतरिए, आप डेफिनेटली मैच मेकिंग कराइए। हम आजकल कितने केसेस देख रहे हैं, मर्डर वाले केसेस देख रहे हैं, वाइफ ने हस्बैंड को मार दिया, वाइफ ने बॉयफ्रेंड के साथ हस्बैंड का खून प्लान कर दिया, ऐसे कितने सारे केसेस आजकल आ रहे हैं। और सब जगह पे हम देख रहे हैं मैच मेकिंग इज़ अ बिग फेलियर। बिना मैच मेकिंग किए आप शादी करोगे, बिना मैच मेकिंग किए हम रिलेशनशिप में जाएंगे तो ऐसी प्रॉब्लम होती है। और भी दोस्तों आजकल हम प्रॉब्लम देख रहे हैं, लोगों में डिवोर्स हो रहे हैं, सेलिब्रिटी लोगों में डिवोर्स हो रहे हैं। सेम रीज़न मैं कहूँगा कि आप ढंग से मैच मेकिंग नहीं करवाते हो, आप भावना में बह जाते हो, आप शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट में, शॉर्ट टर्म की खुशी में अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हो। दोस्तों ध्यान रहे, मैच मेकिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ अ रिलेशनशिप। इसीलिए मेरी हाथ जोड़ के आप सभी से विनती है, आप कभी भी रिश्ता करिए, अपने बच्चों का करिए, हाथ जोड़ के विनती है, आप प्लीज़ प्लीज़ मैच मेकिंग कराइए। ज़रूरी नहीं है मुझसे ही कराइए, किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से कराइए जो आपको सच्ची गाइडेंस दे और आपकी लाइफ खुशहाल बनाने में आपकी हेल्प हो, आपकी मदद हो। यही निवेदन है, यही प्रार्थना के साथ मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ। आई रिपीट, मुझे किसी की पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफियर करने का ना हक है, ना मैं करना चाहूँगा। वीडियो का मकसद केवल और केवल न्यूमरोलॉजी एनालिसिस और अवेयरनेस है। तो ये अवेयरनेस के साथ इस वीडियो को मैं अंत करता हूँ। भगवान केतन जी की आत्मा को शांति दे और सभी को सद्बुद्धि दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, सी यू इन टू आवर नेक्स्ट वीडियो। हर हर महादेव।